हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LRNR क्लासेस। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 CBSE चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पहला एक्सरसाइज। सो ये पहला एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग उसका बेसिक पार्ट्स जो कि इस चैप्टर्स का बेसिक जो था, जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में टर्म्स के बारे में पढ़े थे, कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़े थे, फैक्टर्स के बारे में पढ़े थे, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, इस सब के बारे में पढ़े थे। तो आज ये सब के ऊपर हम ये एक्सरसाइज 9.1 करने वाले हैं। सो 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सो ये सब जितने भी हमें क्वेश्चन ये दिया है, ये 6 जो बीट है उसमें हमको एक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। तो मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बताया था क्या है कि उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, कुछ वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट और कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब एक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो हमें पूछा है कि इसमें कितने टर्म्स है और जिस टर्म्स का कोफिशिएंट्स क्या है, ये सब हमें पूछा है। तो अब हम ये बीट वाइज जितने भी बीट है उसका इंडिविजुअली कितने टर्म्स है और वही टर्म का कितने कोफिशिएंट है वो अब हम फाइंड करेंगे। क्लियर? तो वो पूछा है, सिंपली हमें क्या पूछा है, ये इसमें कितने टर्म्स है और कोफिशिएंट्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन में दिया है 5xyz² माइनस 3zx। तो उसमें पहले टर्म्स कितने हैं? टर्म्स मतलब कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको पहले वीडियो में भी बोल चुका हूँ। टर्म्स मतलब जो इंडिविजुअल होगा, किसके थ्रू होगा, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू होगा, जैसे कि प्लस और माइनस, ये दोनों अलजेब्रिक ऑपरेशंस के थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे, टर्म्स फाइंड करेंगे। तो उसमें से बीच में क्या है, हमें माइनस दिख रहा है, इसका मतलब ये जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस है ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो टर्म में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा पहला टर्म क्या है 5xyz² एंड दूसरा टर्म क्या है 3zx। तो अभी ये हमारा टर्म हो गया। तो हमारा टर्म्स क्या है, इसमें हमारा टर्म से एक है 5xyz² और एक है 3zx। क्लियर? तो अभी हमें टर्म्स पता चल गया, तो बोला है उसी टर्म्स का कोफिशिएंट्स क्या होगा। तो मैं कोफिशिएंट्स क्या बोला था, अब इस वेरिएबल में जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होकर रहेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, उसके साथ उसका साइन, वो हमारा होगा कोफिशिएंट्स ऑफ दिस टर्म। तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, 5xyz² में कोफिशिएंट हमारा क्या होगा +5। तो हमारा कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट्स हमारा होगा +5। एंड हमारा इसमें -3zx में हमारा कोफिशिएंट क्या होगा -3। ठीक है? सो सिंपली हम ऐसे ही सारे टर्म का कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे सेकंड बीट में। इसमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, प्लस और प्लस, यहाँ पर 2 है। तो इसमें ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म अभी हो गया। तो इसमें टर्म्स हमारा कितना हो गया, टर्म्स हमारा हो गया 3 टर्म। क्या क्या है, 1 है और एक है x और एक है x²। क्लियर? तो अब इस टर्म्स में हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट उसका फाइंड करना है। तो 1 का कोफिशिएंट कितना होगा, 1 ही होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही हमारा कोफिशिएंट होगा। तो इसमें कोफिशिएंट हो गया 1 एंड इसमें क्या है, सिर्फ +x है, मतलब इसके साथ 1 ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी होगा 1। देन +x², तो x² के साथ कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ है, वही 1, तो हम ये इसमें भी लिखेंगे 1। क्लियर? वैसे अभी थर्ड बीट देखेंगे। थर्ड बीट में क्या है, 4xy² माइनस 4x²y²z² प्लस z²। तो इसमें भी हमारा कितना टर्म है, 3 टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म है। क्लियर? तो पहला टर्म हमारा हो गया 4x²y² और एक टर्म हो गया 4x²y² z² और एक टर्म हो गया z²।
क्लियर। तो अब इसमें से हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो 4x² y² में कोफिशिएंट कितना है +4 एंड -4x² y² z² में कोफिशिएंट कितना है -4 एंड प्लस z² का कोफिशिएंट कितना है +1। क्लियर। सो ऐसे ही अब हम बाकी जितने भी क्वेश्चन है सेम प्रोसेस में हम उसका टर्म्स एंड कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो ये बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखो 4th बिट में दिया है, ये एक टर्म हो गया 3, देन माइनस है, देन PQ एक टर्म हो गया, प्लस QR एक टर्म हो गया एंड -RP एक टर्म हो गया। तो उसमें कितना टर्म है हमारा इसमें है 4 टर्म है। तो 4 टर्म में पहला टर्म में कोफिशिएंट कितना होगा 3 है, तो सिंपली हम उसका कोफिशिएंट लिखेंगे 3 एंड -PQ में हमारा कोफिशिएंट क्या होगा माइनस है, तो क्या मल्टीप्लाई हुआ है 1, तो -1 एंड QR में क्या होगा +1 एंड -RP में क्या होगा -1। तो इसमें होगा 3 में होगा हमारा कोफिशिएंट होगा +1 और इसमें होगा -PQ में होगा -1 प्लस QR में होगा +1 एंड -RP पे होगा -1। क्लियर। देन 5th बिट में देखते हैं x/2 + y/2 - xy। तो ये डिवीजन के फॉर्म में है, लेकिन इसमें टर्म्स कितने हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो इसमें x/2 एक टर्म हो गया, उसके बाद प्लस है, y/2 एक टर्म हो गया, उसके बाद माइनस है एंड xy एक टर्म हो गया। तो इसमें हमारा टर्म कितने हो गए, इसमें हमारा 3 टर्म्स हो गए। ठीक है। तो 3 टर्म्स में पहला टर्म पे हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कांस्टेंट है क्या है, x को छोड़कर क्या होगा 1/2। तो हमारा पहला टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 एंड दूसरा का होगा वही 1/2 प्लस 1/2 एंड थर्ड टर्म का हमारा कोफिशिएंट होगा -1। क्लियर। देन लास्ट बिट में हमारे कितने टर्म है टोटल, इसमें भी देखो 3 टर्म है, ये 0.3 एक टर्म है, -0.6 भी एक टर्म है और 0.5 भी एक टर्म है। तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और हमारा जो कोफिशिएंट, इसमें ए का कोफिशिएंट क्या होगा, पहले तो होगा 0.3 प्लस 0.3 एंड इसमें होगा ए बी का कोफिशिएंट क्या होगा -0.6 एंड इसमें बी का कोफिशिएंट क्या होगा +0.5। क्लियर। तो ये सब जो क्वेश्चन है आप उसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दैट इज द टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो पहले हम ऐसे टर्म्स और ऐसे लिखेंगे टर्म्स, उसके नीचे लिखेंगे कोफिशिएंट एंड जो टर्म्स है हम वो टर्म्स को सिंपली इंडिविजुअली करके लिखेंगे और उसके नीचे उसका जो कोफिशिएंट है वो हम सीरियली उसको लिखेंगे। तो ऐसे आप अगर लिखोगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स आपको मिलेगा। सो नाउ अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग वो बेसिक पार्ट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसमें दिया है क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, व्हिच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरी। मतलब हमें 4 पार्ट में उसको लिखना है। पहले क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल दिया है, ये जो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा मोनोमियल्स है, कौन सा बाइनोमियल्स है, कौन सा ट्राइनोमियल्स है। और उसके बाद ये तीनों को छोड़कर, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स छोड़कर और कौन से ऐसे हैं जो कि ये तीनों में फिट नहीं आ रहे, ये तीनों के कैटेगरीज में नहीं आ रहे, वो भी हमें पूछा है। तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स हमें पता है क्या है। मोनोमियल्स मतलब क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसका सिर्फ एक ही टर्म होगा एंड बाइनोमियल्स क्या है, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा लेकिन जिसका 2 टर्म्स होगा एंड ट्राइनोमियल्स मतलब वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसका हमें 3 टर्म्स होगा। उसके बाद जो भी जितने मतलब 3 से ज़्यादा 4 टर्म 5 टर्म आएगा वो उसको हमें पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी कैटेगरीज और एनी 3 कैटेगरीज के अंडर में हम उसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन में वही पूछा है। तो हम क्लासीफाई करने के लिए पहले मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट, ये 4 कैटेगरी में हम उसको पहले लिख देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, मोनोमियल्स। तो ये हमारा हो गया मोनोमियल्स। देन देखेंगे बाइनोमियल्स।
उसके बाद देखेंगे ट्राइनोमियल्स, उसके बाद देखेंगे पॉलिनोमियल, डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस, डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस। क्लियर? तो सबका हम कैटेगरीज कर दिए। तो पहले ढूंढेंगे मोनोमियल्स क्या, देखेंगे पहले x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई में कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपली बाइनोमियल बोलेंगे। तो उसमें हो गया x प्लस वाई। देन कि इसमें क्या है? 1000, मतलब एक ही टर्म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। क्लियर? देन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 4, इसका मतलब इसमें 1 2 3 4 4 टर्म है, तो ये मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल्स के अंडर तो नहीं आएगा। तो हमें अभी उसको किसके टर्म में लिखना है? पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस, मतलब ये तीनों टर्म में से ये किसी भी टर्म में नहीं आ रहा है, तो हम उसको लिखेंगे पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस। तो क्या है? अल्जेब्रिक्सन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4। क्लियर? नेक्स्ट 7 प्लस वाई प्लस 5x, तो इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म्स है, तो जो अल्जेब्रिक्सन 3 टर्म्स कैरी करेगा उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। तो 7 प्लस वाई प्लस 5x, यह हमारा हो गया ट्राइनोमियल्स में। नेक्स्ट 2y माइनस 3y स्क्वायर, तो उसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो ये अंडर ऑफ बाइनोमियल्स, तो 2y माइनस 3y स्क्वायर। नेक्स्ट 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, तो ये हमारे किसके अंडर आएगा? ट्राइनोमियल्स के अंडर आएगा, क्योंकि उसमें 3 टर्म है। तो 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। नेक्स्ट 5x माइनस 4y प्लस 3x, इसमें भी 3 टर्म है, तो ये भी हमारा ट्राइनोमियल के अंडर आएगा। तो 5x माइनस 4y प्लस 3xy। नेक्स्ट 4z माइनस 15z स्क्वायर, तो इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो ये किसके अंडर आएगा? बाइनोमियल के अंडर आएगा, तो 4z माइनस 15z स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, कितने टर्म है? 1 2 3 4, तो 4 टर्म, मतलब ये तीनों के अंडर तो नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा? पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। क्लियर? नेक्स्ट है PQR, तो ये कितने टर्म है? एक ही टर्म है, तो कहाँ आएगा? मोनोमियल पे आएगा, तो PQR। नेक्स्ट पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, इसमें 2 टर्म है, तो किसके अंडर आएगा? बाइनोमियल के। तो क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर क्यूब प्लस पी क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट 2p प्लस 2q, इसमें भी 2 टर्म है, तो ये भी आएगा बाइनोमियल का, 2p प्लस 2q। सो क्लियर? तो हमें क्या दिया था क्लासीफाई करने के लिए कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसे हमें क्लासीफाई करना था कि कौन कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल से, कौन सा बाइनोमियल से, कौन सा ट्राइनोमियल से, और कौन सा ऐसे भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि ये तीनों के अंडर नहीं आते, उसको भी हम लोग पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरीज बोल के भी 2 हमारा क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिया है ऐड दी फॉलोइंग। तो ऐड द फॉलोइंग का मतलब क्या है? अभी हम ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, जिसे इसमें दिया है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए एंड सी ए माइनस ए बी। तो उसमें हमें 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, तो इस 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अब हमें ऐड करना है। क्लियर? तो हमें एक एक टोटल 4 बिट दिए हैं, तो एक एक बिट करके हम उसको ऐड करेंगे। तो पहला बिट देखेंगे, पहला दिया है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए, सी ए माइनस ए। तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। तो जिसमें कॉमा दिया है हमें ऐड करना है, तो इस कॉमा के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपली उसमें प्लस लिखेंगे।
तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। तो हम इसको अंडर ऐसे ब्रैकेट पे भी रख सकते हैं। क्लियर? तो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। तो मैं क्या बोला था, जब भी हम किसी वेरिएबल को एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी करेंगे तो उससे पहले हमें क्या ढूंढना है, उसके थ्रू लाइक टर्म्स ढूंढना है। ठीक है, सो लाइक टर्म्स अगर होगा तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है कि 2 + 3 5 हो गया या 10 + 5 15 हो गया, ऐसे नहीं है। मतलब इसमें ए बी है तो हमें ए बी ही चाहिए, तो ए बी के साथ ही हम उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पहले हम क्या करेंगे, सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। तो जो था हमें ब्रैकेट ओपन करके मैं सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक साथ लिख दिया। तो अभी मैं क्या ढूंढूंगा, लाइक टर्म्स ढूंढूंगा। जैसे ए बी और कहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है। वैसे ही बी सी और कहाँ पर है, यहाँ पर है। एंड सी ए कहाँ पर है, ये दांव पे है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ और एक पास में रखेंगे। तो सिंपली लिखेंगे ए बी के पास क्या लिखेंगे, वो ए बी लिखेंगे, तो माइनस ए बी। देन है हमारा माइनस बी सी और यहाँ पर है प्लस बी सी। देन यहाँ पर है माइनस सी ए और यहाँ पर है प्लस सी। तो अब हम क्या किए हैं, जितने भी लाइक टर्म्स थे सब उसको हम एक एक पार्ट में और बाई ग्रुपिंग किए हैं। ठीक है, तो ए बी माइनस ए बी कितना होगा, 0 कैंसिल हो जाएगा। एंड माइनस बी सी प्लस बी सी ये भी 0 हो जाएगा। एंड माइनस सी ए प्लस सी ए ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 0। क्लियर? तो पहले क्या करना है, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कोमा के थ्रू में दिया है, कोमा को हटाना है और उसी के प्लेस पे हमें प्लस लिखना है। और मैं और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं क्या हूँ उसको अंडर ब्रैकेट के थ्रू में रखा हूँ। उसके बाद क्या क्या, जितने भी ब्रैकेट्स था ओपन करके मैं सिंपली उसको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू में उसको मैं लिखा। उसके बाद क्या क्या, जितने भी टर्म्स थे उसका मैं लाइक टर्म ढूंढा। जैसे ए बी का लाइक टर्म ए बी सी का बी सी ए का सी ए। तो सारे को मैं जितने भी लाइक टर्म्स थे उसको बाई ग्रुपिंग में रखा हूँ। उसके बाद उसके बीच में मैं क्या किया हूँ, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का माइनस सब्सट्रैक्शन और एडिशन जो भी है उसके हिसाब से मैं किया हूँ। तो हमारा आंसर कितना है, 0 है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड बिट। तो सेकेंड बिट में क्या है, ए माइनस बी प्लस ए बी कोमा बी माइनस सी प्लस बी सी कोमा सी माइनस ए प्लस ए सी। तो इसमें भी हमें 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है जिसका हमें एडिशन करना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, ये जो कोमा के फॉर्म में जो है उसको मैं पहले प्लस का सिंबल दूंगा। तो ए माइनस बी प्लस ए बी, और उसे अच्छे से समझने के लिए मैं उसको ब्रैकेट में थ्रू में लिखूंगा, प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। क्लियर? इतना तक समझ में आया? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और उसको ये जो प्लस के थ्रू है पूरा क्लियरली उसको हम लिखेंगे। तो ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। और उसमें एक चीज़ क्या है, ये जो ब्रैकेट के पीछे जो प्लस है ये हमेशा उसके जो भी ये बी है सी है बी सी है उसके पीछे जो भी सिंबल है उसके साथ वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होके सिंबल जो है हम लिख रहे हैं। ये एडिशन में ठीक है चलेगा क्योंकि प्लस है तो उसके साथ हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वही सिंबल आएगा। लेकिन जब माइनस थ्रू करेंगे, जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसका बहुत सारे सिंबल्स जो चेंज होंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको देखेंगे। तो अभी हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट्स ओपन हो गया। अभी हम लोग क्या दिखेंगे, क्या बोला था आपको पहले क्वेश्चन में, अभी हम देखेंगे उसका लाइक टर्म देखेंगे। जैसे ए का लाइक टर्म हमें क्या चाहिए, ए चाहिए होगा, बी का बी चाहिए होगा, सी का सी चाहिए होगा और ए बी का ए बी, बी सी का बी सी, ऐसे हमें लाइक टर्म चाहिए होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो जो लाइक टर्म है उसको हम एक साथ और एक ग्रुपिंग में लिखेंगे। तो उसमें ए है और कहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो क्या है इसमें माइनस ए। नेक्स्ट देखेंगे माइनस बी, तो ये टर्म हमारा हो गया
ये टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। देन ये माइनस बी, और कहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, प्लस बी। देन क्या है, यहाँ पर माइनस सी है, माइनस सी, और कहाँ पर सी है, यहाँ पर है प्लस सी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्या है, प्लस ए बी, और ए बी का कुछ लाइक टर्म्स है क्या, नहीं है। उसके बाद क्या है, ए बी के बाद क्या है, बी सी, प्लस बी सी, एंड उसके बाद क्या है, ए सी। क्लियर। तो टोटल टर्म कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सारे टर्म हम लिखे हैं। ठीक है, अब इसको हम ऑपरेट करेंगे। ये लाइक टर्म हो गया दोनों, ये दोनों लाइक टर्म हो गया, ये दोनों, और ये सब अनलाइक टर्म है, मतलब उसका हम और एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी नहीं कर सकते, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तो a माइनस ए कितना है, 0, एंड माइनस बी प्लस बी, वो भी 0, एंड माइनस सी प्लस सी, ये भी 0। तो बचा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर। तो ये हो गया 0, एंड जो है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। तो हम a माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, एंड सी माइनस ए प्लस ए सी को अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट एंड डाउन। सो नाउ अभी हम लोग देखेंगे बीट नंबर 3। तो थर्ड बीट में क्या है, वैसे ही इसमें हमें दो अलजेब्रिक सम दिया है, एक दिया है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, और एक में दिया है 5 + 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है, तो अब हम उसको एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो जहाँ पर कॉमा है क्या लिखेंगे, प्लस, तो 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 अंडर ब्रैकेट प्लस 5 + 7pq माइनस 3p² q²। क्लियर। सो अभी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 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 7pq, देन प्लस माइनस माइनस 3p² q²। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, जितने भी लाइक टर्म्स है उसको एक साथ रखेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। तो 2p² q², उसका लाइक टर्म्स क्या है, यहाँ पर है माइनस 3p² q², तो माइनस 3p² q²। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे माइनस 3pq, माइनस 3pq का और कुछ लाइक टर्म में हाँ है, प्लस 7pq, देखो पूरा सेम है, pq, देन प्लस 4 प्लस 5। क्लियर। 2p² q² माइनस 3p² q², तो उसमें 2p² q² है, माइनस 3p² q² के साथ उसको हमें माइनस करना है। तो उसमें 2p² q² है, उसमें 3p² q² है, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, सिंपली हम उसको 2 - 3 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 - 3 कितना, -1, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, माइनस p² q²। क्लियर। अगेन माइनस 3pq प्लस 7pq, मतलब -3 + 7 कितना, 4 आएगा, प्लस 4 आएगा, क्योंकि ये प्लस का जो सिंबल है वो बड़े नंबर पे है, तो क्या होगा, प्लस 4pq। नेक्स्ट प्लस 4 प्लस 5, सिंपली हम उसको ऐड कर सकते हैं, 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस p² q² प्लस 4pq प्लस 9। क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट बिट, जो कि l² + m² m² + n², n² + l², 2lm + 2mn + 2nl, मतलब इसमें हमें 4 टर्म दिया है। तो सिंपली उसको हम भी सेम फॉर्मेट में लिखेंगे, l² + m² प्लस m² + n² प्लस n² + l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो l² प्लस m² प्लस m² प्लस n² प्लस n² प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl।
अभी क्या ढूंढेंगे, लाइक टर्म्स देखेंगे। पहले एल स्क्वायर और कहाँ पर है, यहाँ पर एक एल स्क्वायर है, तब प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद एम स्क्वायर, यहाँ पर भी एम स्क्वायर है। उसके बाद एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। और ये तीनों का तो लाइक टर्म्स कुछ है ही नहीं, तो सिंपली हम उसको जो है वो लिख देंगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। क्लियर। तो अभी एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना होगा, 2l स्क्वायर। एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा आंसर। तो उसको भी हम थोड़ा और अच्छे से फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए सारे टर्म में हमारा कुछ कॉमन चीज़ है, क्या है, 2 है। तो हम सिंपली सारे टर्म से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। सो नाउ अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ठीक है। तो इसमें दिया है सब्सट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सब्सट्रैक्शन में हमेशा एक चीज़ याद रखना है, फ्रॉम के बाद जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उसको पहले लिखना है, उसके बाद माइनस ये चीज़ को लिखना है। क्या बोला, सब्सट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उसको पहले लिखना है, माइनस पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा उसको ब्रैकेट्स के थ्रू में लिखना है। और अब मैं जब एडिशन कर रहा था तो बोला था जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे जो भी सिंबल होगा वो अंदर के सिंबल के साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो वैसे यहाँ पर भी अगर हम इसको लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस इसको लिखेंगे तो ये अंदर जितने भी साइन है प्लस माइनस जो भी है उसके साथ ये माइनस क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगा और एक नया साइन आएगा। ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन करने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मैं क्या बोला था, फ्रॉम के बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। देन क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट्स देंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। क्लियर। इतना तक समझ में आ गया। मैं क्या किया, फ्रॉम के बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसको पहले लिखा, देन माइनस दिया, एंड ये जो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को उसके ब्रैकेट के अंडर में लिखा। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, और जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ये माइनस के साथ हर एक टर्म का सिंबल के साथ हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लाइक टर्म्स ढूंढेंगे और सिंपली प्रोसेस हम जैसे कर रहे थे वैसे हम उसको करेंगे। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें माइनस है इसमें प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 4 है। ये सब तो आपको पता होगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये सब तो आपको पता होगा। ये 4 टर्म इसमें यूज होगा। तो माइनस प्लस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस 7ab, अगेन माइनस प्लस माइनस 3b, एंड माइनस प्लस माइनस 12। क्लियर। तो ये हमारा पूरा फॉर्म में आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स देखेंगे। जैसे इसमें 12 है और कहाँ पर a है, इसमें है 4a, तो क्या लिखेंगे 12a सिंबल के साथ माइनस 4a, ये माइनस 9ab और यहाँ पे है प्लस 7ab, देन प्लस 5b और यहाँ पे है माइनस 3b, देन माइनस 3 माइनस 12। क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी सब ग्रुपिंग में आ गया है, जितने भी लाइक टर्म से ग्रुप में आ गया है, अब उसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। तो 12a माइनस 4a कितना होगा, 8a, माइनस 9ab प्लस 7ab कितना होगा,
बड़े नंबर पे किसका सिंबल है, माइनस का है, तो -9 + 7 -2ab। नेक्स्ट +5b -3b +2b, देन -3 -12 -15। क्लियर। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है, 8a -2ab + 2b -15। क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड बिट देखते हैं। सब्सट्रैक्ट 3xy + 5yz - 7zx फ्रॉम 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। तो मैं क्या बोला था, फ्रॉम के बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का सिंबल देंगे, ब्रैकेट्स देंगे और पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम ब्रैकेट्स के अंडर में लिखेंगे। तो 3xy + 5yz - 7zx। क्लियर। अभी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz -3xy -+ 5yz - +7zx। नेक्स्ट में क्या करेंगे, जितने भी लाइक टर्म्स है उसको ग्रुपिंग या एक साथ रखेंगे। तो 5xy और कहाँ पर xy है, यहाँ पर xy है, तो -3xy। नेक्स्ट क्या है, -2yz और कहाँ पर yz है, यहाँ पर है, तो -2yz - 5yz। नेक्स्ट क्या है, 2zx, तो -2zx और कहाँ पर zx है, यहाँ पर zx है, तो +7zx। एंड लास्ट टर्म क्या है, 10xyz + 10xyz। तो उसका तो और कुछ लाइक टर्म्स नहीं है। तो टोटल कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7। तो सारे टर्म हमारे रेडी है। तो अभी क्या करेंगे, ये जितने भी लाइक टर्म्स है सब ग्रुप में आ गए हैं, तो अभी उसके साथ हम ऑपरेट करेंगे। तो 5xy - 3xy कितना होगा, 2xy। 5 - 3 2xy। देन -2yz - 5yz, तो दोनों अभी माइनस पे, तो क्या होगा, माइनस सिंबल रहेगा और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो ऐड हो जाएंगे। तो 5 + 2 7, तो 7yz। नेक्स्ट -2zx + 7zx, तो कितना होगा, +5zx, क्योंकि बड़े नंबर पे क्या है, प्लस का सिंबल है। तो -2 + 7 होगा हमारा +5zx। एंड लास्टली क्या है, 10xyz। तो ये हमारा होगा इस सब्सट्रैक्शन का और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर। क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ हम लोग ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिट। तो सब्सट्रैक्ट, इसमें भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम के बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हमें पहले लिखना है एंड माइनस वो पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अंडर ब्रैकेट के थ्रू में लिखना है। तो सिंपली क्या लिखेंगे, 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q। ये हो गया हमारा सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी माइनस लिखेंगे एंड ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम ब्रैकेट के अंडर में लिखेंगे। तो -4p²q - 3pq + 5pq² - 8p + 7q - 10। क्लियर। इतना तक हो गया। अभी क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q। अभी माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस, -4p²q माइनस माइनस प्लस 3pq माइनस प्लस -5pq² माइनस माइनस प्लस
8p माइनस प्लस माइनस 7q एंड माइनस माइनस प्लस 10। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीटली हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जितने भी लाइक टर्म्स है उसको एक साथ रखेंगे। जैसे इसमें 18 और कहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ये लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, तो क्या लिखेंगे प्लस 10। नेक्स्ट माइनस 3p और कहाँ पर p का टर्म है, यहाँ पर है, तो प्लस 8p। नेक्स्ट माइनस 11q और कहाँ पर q का टर्म है, यहाँ पर है, तो माइनस 7q। नेक्स्ट प्लस 5pq, अभी देखेंगे pq कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो प्लस 3pq। नेक्स्ट माइनस 2pq स्क्वायर, अब pq स्क्वायर कहाँ पर देखेंगे, pq स्क्वायर यहाँ पर है, तो माइनस 5pq स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस 5p स्क्वायर q, p स्क्वायर q और कहाँ पर है देखेंगे, यहाँ पर है माइनस 4p स्क्वायर q। तो अभी थोड़ा ये बहुत सारे टर्म हो गए हैं, तो टर्म्स को थोड़ा काउंट कर देते हैं कि पता चल गया कोई छूट नहीं गया हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारा सारे टर्म्स इसमें मौजूद है। तो अभी हम इसको ऑलरेडी लाइक टर्म्स को एक साथ रखें, अभी बस ग्रुपिंग हो गया है सब, तो सिंपली हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले 18 प्लस 10 कितना आएगा, ये आ जाएगा 28। देन माइनस 3p प्लस 8p, ये होगा हमारा प्लस 5p। नेक्स्ट माइनस 11q माइनस 7 माइनस 18q। नेक्स्ट प्लस 5pq प्लस 3pq प्लस 8pq। देन माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर, सो माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7pq स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस 5p स्क्वायर क्यूब माइनस 4p स्क्वायर क्यूब, तो ये होगा प्लस p स्क्वायर क्यूब। क्लियर, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्लियर, तो अब हम ये एक्सरसाइज 9.1 हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 के लिए, अभी तो हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन खत्म हो गया है, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहा है और उसका प्रोडक्ट फॉर्म अब हमें देखेंगे। सो इसको प्रैक्टिस कीजिए, एंड जो भी इस एक्सरसाइज में डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।